ये कहानी है स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है मीना। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अरुण का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए अरुण गुस्से से मीना की तरफ देखने लगा। मीना के लिए अरुण का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं था। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मीना पर बरस पड़ता था। पहले मीना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अरुण में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मीना ने खुद को ही बदल दिया। अब अरुण के कुछ भी कहने से मीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अरुण की हर बात को चुपचाप से सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक मीना ने पूरी कोशिश की कि अरुण को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मीना को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अरुण सीधा मीना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मीना अरुण के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फ़िक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करती। उसको फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मीना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सपना डिस्टर्ब हो। सपना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सपना ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान वालों के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। अरुण एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, सपना बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। सपना अब पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अरुण बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। सपना ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी वहाँ। एक ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अरुण बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं। सपना ने तंज करते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। अरुण गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, वो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कभी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सीमा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो सपना की बातें सुन रहा था। सपना उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। अरुण आज पहली बार अपने लिए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। सीमा ने अरुण का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें,
तो आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अरुण कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मीना के सामने आते हुए शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरुण ने आज से पहले अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मीना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सपना ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब सीमा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर अरुण बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। अरुण की यह बात सुनकर मीना और सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वे स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्री का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।